नमस्कार, मैं हूँ सेंट मौर्य। आप जानिए कि सत्य सनातन धर्म क्या है। यदि आप सत्य सनातन धर्म को जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज भारत की जो युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसका सारा मूल जड़ जो है हमारे सनातन धर्म में ही मिला हुआ है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सत्य सनातन धर्म है क्या चीज़ और हिंदू धर्म क्या है। This is Saint Moria. Please like, share and subscribe my channel and click bell icons. Thank you. जिस समय हमारी सनातन धर्म सबसे ऊपरी स्तर पे था, दुनिया का सबसे टॉप लेवल पे धर्मों में एक माना जाता था, उस समय से लेकर अब तक क्या बदलाव आया है। जिस समय हमारी सनातन धर्म तरक्की कर रहा हो, उस समय के सारे लोगों ने बेहद ही सोच समझकर सारे लोगों की कार्यशैली के अनुसार सारे जितनी भी जाति थी उसको अलग अलग व्यवसाय के रूप में उसे अलग अलग काम दिया गया। किस व्यक्ति में कितनी क्षमता है, कितनी कार्यकुशलता है, उसके अनुसार उनको वर्कआउट दिया गया है। जैसे कोई यदि दुग्ध उत्पादन करता है, दूध का व्यवसाय करता है, उसे ग्वाला कहा गया। जो मिट्टी से ज़्यादा करीब हैं, मिट्टी में शिल्पकारी करना चाहते हैं, उन्हें कुम्हार कहा गया। उसी प्रकार फर्नीचर में जो काम करने वाले हैं उसको बढ़ई के कहा गया। जो चर्म में काम करने वाले हैं यानी चमड़ी का व्यवसाय करने वाले लोगों को चमार बोला गया। इसी प्रकार सारे हिंदू धर्म में जितनी भी जातियां थी वो अपने कार्यों के अनुसार उन्होंने उसे सिलेक्शंस किया और उनमें उन्होंने बहुत ही महारत हासिल किया है। इसमें कोई दुमत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आप आज से हजारों वर्ष पहले वाले जो कुछ भी नक्काशी किया गया है, चाहे वो पत्थर को हथौड़े और छेनी के द्वारा नक्काशी किया गया हो या फिर किसी भी दीवार में एक बेहद ही छोटे छोटे जो आपको छोटी छोटी नक्काशियाँ मिलती है उन्होंने किया हो, यदि आप उसे देखेंगे तो आपकी मानसिक क्षमता हिल कर रह जाएगी, पूरी तरीके से हिल जाएगा। क्या इस प्रकार की मानव अब धीरे धीरे गायब कैसे हो गया? आज के मानव में कुछ करने की क्षमता क्यों नहीं है? क्योंकि धीरे धीरे एक अपर कास्ट वाले लोग, जिसे हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड में डाला गया, वही लोग रंगभेद की नीति अपनाकर अपने आप हमारे हिंदू सभ्यता को धीरे धीरे बर्बाद करते चला गया। जब आप जानेंगे कि इतनी सारी कार्यकुशलता होने के बावजूद आज हमारे धर्म में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का जो आज देश हमारा जूझ रहा है, इसकी क्या मेन वजह हो सकती है?
इनकी सारी बीमारियां कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्मों में बैकवर्ड और फॉरवर्ड की जो सिचुएशन रही है उससे आघात होता चला गया। आघात होते होते एक ऐसा समय आया जब पूरे भारत में शिक्षा के नाम पे उसे नाकाबिल पैदा कर रहा है। शिक्षा का मकसद क्या है? आप उच्च शिक्षा क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? जब आप ढूंढेंगे तो आपको आंसर एक ही आंसर मिलेगा कि एक अच्छी एजुकेशन मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि एक अच्छे जॉब मुझे प्राप्त हो, अच्छे ज्ञान मुझे प्राप्त हो, उसके लिए हम अच्छी एजुकेशन का उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन आज की आप कुछ यूनिवर्सिटियां देख लीजिए, आप कुछ विश्वविद्यालय, उसकी सारी समस्याएं आज देश में सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी का इतना भरमार पैदा कर रहा है कि सारे लोग आज रोड पे उतरकर बेरोजगारी का नारा लगाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि जिस एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए मैंने पूरी जीवन को खपाया है, यदि उस एजुकेशन से जॉब नहीं मिलेगा तो मैं किसी भी काबिल का नहीं हूँ। क्योंकि एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ एक थीसिस के माध्यम से थ्योरी बनाकर माइंड में डाल दिया गया है। उनके पास कोई कार्य करने की क्षमता है ही नहीं जिसे वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर सके। इन सब सारी मुद्दाओं को देखते हुए जब आप सोचेंगे कि भारत की सिचुएशन आज जिस प्रकार से जूझ रहा है वो कहीं ना कहीं एक रंगभेद नीति के द्वारा ही हमारे सनातन धर्म को बर्बाद किया गया। लेकिन मेरा मानना है अब समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? आप किन कार्यों को करने में ज़्यादा कार्यकुशल हैं, उन कार्यों को सिलेक्ट करिए। आप सबसे पहले उसे चुनिए और जिम्मेदारी के साथ अपने आप को आप आगे बढ़िए। तो उन कार्यों को करने के लिए आप पूरी जीवन ऊर्जा को लगा दीजिए। फिर देखिए भारत की बेरोजगारी ऐसे गायब हो जाएगा और भारत सबसे विकसित राज्यों में, बिहार राज्य हो या अलग अलग राज्यों की जो सिचुएशन है वो आज के अनुसार आने वाले समय में भारत, हमारा देश सबसे ऊपरी सीमा पे पहुंच जाएगा। और आपको जो कुछ पढ़ाया जा रहा है कि भारत एक प्रगतिशील देश है, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक यही लिखा जा रहा है, भारत प्रगतिशील देश है। विकसित देशों में नाम इसकी नहीं होती है। तो समय आ गया है अपने आप को पहचानने का। समय ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। आप किन कार्यों को करते हैं उनमें आप पूरी तरीके से संलग्न हो जाएगी। सनातन धर्म को पहचानिए कि सनातन धर्म की क्या विशेषता थी जो हम लोगों ने खोया है। मुझे फिर से उस चीज़ों को प्राप्त करना है और आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। This is Sentiment Moria. Please like, share and subscribe my channel and click bell icons. Thank you.